हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, ट्रेसिंग फैकल्टी, एक और नए वीडियो के साथ आप सबके सामने आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ओएलईडी डिस्प्ले के बारे में बात करने वाले हैं कि ओएलईडी डिस्प्ले कैसे वर्क करती है, कैसे उसको ऑपरेट कराया जाता है, कौन-कौन से वोल्टेजेस बनते हैं। क्योंकि अगर ओएलईडी का फंक्शन देखा जाए, जो हमारा कॉम्बो डिस्प्ले आता है, इसका सर्किट टोटल चेंज होता है। जब तक हम इसके एक-एक सर्किट के बारे में नहीं समझेंगे, एक-एक वोल्टेज के बारे में समझेंगे नहीं, जब तक ओएलईडी डिस्प्ले को हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एलसीडी जो डिस्प्ले आया था मार्केट में या अभी भी जो आ रहे हैं, उसमें 2 फंक्शन का यूज़ किया गया था। एक हमारा होता था लाइट होता था, दूसरा हमारा ग्राफिक होता था। उनकी ख़ासियत ये होती थी कि अगर दोनों फंक्शन में से कोई भी एक सेक्शन वर्क नहीं करता था, तो एक सेक्शन उसका शो होता था, उससे पता चल जाता था कि कौन-सा सेक्शन ऑपरेट हो रहा है, कौन-सा सेक्शन उसका ऑपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ ओएलईडी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें टोटल सर्किट डिफरेंट किया गया है, इसका फंक्शन भी टोटल अलग कर दिया गया है। इसमें 3 फंक्शन का वर्क करा के यानी 3 सेक्शन को या 3 सप्लाई को ऑपरेट करा के इस डिस्प्ले को ऑपरेट कराया जाता है। जैसे आपका ग्राफिक सप्लाई होती है, लाइट सप्लाई होती है और ग्राफिक वोल्टेज की सप्लाई होती है, तो इसमें 3 सप्लाई होती है। अगर इस डिस्प्ले में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम आज की डेट में देखें तो सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है ओएलईडी में, क्योंकि सेट आपका पूरा चालू होता है, प्रॉपर ऑपरेट होता है, लेकिन डिस्प्ले आपका टोटल ब्लैंक शो करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी ओएलईडी डिस्प्ले पे है कि ओएलईडी डिस्प्ले को कैसे ऑपरेट करते हैं। एक-एक सप्लाई के बारे में आज इसके डिस्कस करेंगे कि इस एलसीडी पे या इस कॉम्बो में जो इसकी सप्लाई होती है, कौन सी सप्लाई पहले बनती है, उसके बाद कौन सी बनती है, कैसे-कैसे कौन-कौन से वोल्टेजेस यहाँ पे दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ों की, ये सारी सप्लाई के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमने सैमसंग का एक मॉडल लिया है, A50 मॉडल लिया है। A50 के मॉडल में ओएलईडी डिस्प्ले का यूज़ सबसे ज़्यादा किया गया है। ओएलईडी डिस्प्ले को ऑपरेट कराने के लिए इस मोबाइल फ़ोन में 25 वोल्ट की हमारी लाइट आईसी का यूज़ किया गया है। इस लाइट आईसी का जो सीरियल नंबर होता है वो है SM310। ये इस आईसी का सीरियल नंबर है और ये हमारी वही 25 वोल्ट आईसी है। इसको ऑक्टा डीसी टू डीसी आईसी भी कहा जाता है। ये वो एलईडी डिस्प्ले को ऑपरेट कराने के लिए स्पेशली इस आईसी का यूज़ किया जाता है। वैसे 16 पिन की भी लाइट आईसी लगाई गई है, जो सैमसंग के हैंडसेट में या रेडमी के हैंडसेट में या रियलमी के हैंडसेट में जो भी वो एलईडी डिस्प्ले आ रहे हैं, उन हैंडसेटों में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और इस हैंडसेट में ओएलईडी को ऑपरेट कराने के लिए इन्होंने 25 वोल्ट की एक लाइट आईसी का यूज़ किया है। इसमें 2 फंक्शन है, यानी एक आईसी 2 सेक्शन को ऑपरेट करा रही है, एक लाइट को ऑपरेट करा रही है, दूसरा ग्राफिक के वोल्टेज को ऑपरेट कराने का काम करती है। तो इसी के बारे में टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा क्या होता है, एलसीडी कनेक्टर है। एलसीडी कनेक्टर इन्होंने 34 पिन का लिया है और एलसीडी कनेक्टर को इन्होंने इवन ऑड के नंबर से काउंट किया है। अगर हम इसके हार्डवेयर में देखेंगे तो ये है हमारा एलसीडी कनेक्टर है, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है और इसके बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या होता है कि वो मेन सप्लाई के बारे में बता देते हैं, लेकिन कुछ सप्लाई के बारे में वहाँ पे नहीं बताया जाता है। इसलिए स्कीमेटिक आपका सबसे बेस्ट होता है। स्कीमेटिक में अगर आप देखेंगे तो एक-एक सप्लाई के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। इन्होंने एलसीडी की जो काउंटिंग की है उसके पिनों को इवन ऑड के नंबर से काउंट किया है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इन्होंने एलसीडी के पिनों को काउंट किया है। दूसरी चीज़, एलसीडी के पिनों को अगर काउंट करना है या उनके नंबरिंग के बारे में जानना है तो बगैर स्कीमेटिक के आप किसी भी हैंडसेट में एलसीडी कनेक्टर या किसी भी कनेक्टर के पिनों को काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंडिकेशन नहीं दिया होता है। पिछले कुछ ओल्ड हैंडसेट में अगर आप देखते थे तो उसमें इंडिकेशन दिया होता था, तो उससे आसानी से आप पता कर लेते थे कि कौन सा एलसीडी कनेक्टर का पिन 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, तो वो थोड़ा ईज़ी होता था। लेकिन अभी के जितने भी हैंडसेट आ रहे हैं, अगर किसी भी कनेक्टर के पिनों को काउंट करना है तो बगैर स्कीमेटिक के आप पिनों को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एलसीडी है, देखते हैं कि इस एलसीडी के कैसे-कैसे इसको ऑपरेट कराया गया है। अगर हम एलसीडी कनेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जब हम सेट को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो सप्लाई यहाँ पे बनाई जाती है, ये सप्लाई हमारी बनती है एलसीडी डीईटी की सप्लाई बनती है, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और ये किस पिन पे दिया गया है इसको हम देखते हैं, पिन नंबर 29 पे। यानी जब हम सेट को ऑन करेंगे विदाउट डिस्प्ले के, अगर हम यहाँ 29 पिन नंबर पे चेक करेंगे तो हमको 1.8 वोल्टेज की एक सप्लाई देखने को मिलती है।
इस सप्लाई को LCD DET के नाम से जाना जाता है, यानी डिटेक्ट सप्लाई होती है। CPU IC क्या करता है, इसी सप्लाई के द्वारा आपके कॉम्बो को रीड करता है, यानी आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है, तभी यहाँ पे कॉम्बो को ऑपरेट होने देता है। अगर ये सप्लाई वर्क नहीं करेगी या ये सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो CPU IC डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो कॉम्बो आपका यहाँ पे ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि CPU सबसे पहले क्या करता है, LCD की आइडेंटिफिकेशन करता है, यानी डिटेक्ट करता है। तो अगर विदाउट कॉम्बो हम कभी भी चेक करेंगे सेट को ऑन करके, तो इस पिन पे 29 पे हमें 1.8 वोल्टेज मिलेगा और इसकी सप्लाई में एक 100 किलो ओम का रजिस्टर लगाया जाता है। और इस 100 किलो ओम के रजिस्टर पे जो इधर एक BDDQ पेरी एम्पलीफायर 1.8 वोल्टेज जो आपकी पावर IC से 1.8 की एक सप्लाई दी जाती है, इस रजिस्टर पे ये रजिस्टर आपका होता है पुल अप रजिस्टर, क्योंकि ये पावर को पुल करता है। और जब इस सर्किट में 1.8 वोल्टेज आता है तो CPU IC क्या करता है, LCD को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन ये जो डिटेक्शन 1.8 वोल्टेज मिलेगा विदाउट कॉम्बो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर जैसे ही हम कॉम्बो को लगाते हैं, अब CPU IC डिटेक्ट कैसे करता है, क्योंकि विदाउट कॉम्बो तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट बन रहा है। CPU IC को पता है कि यहाँ पे 1.8 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब अभी कॉम्बो यहाँ पे नहीं लगाया गया, तो CPU कैसे रीड करता है इसको समझते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारा LCD होता है, यानी जो कॉम्बो होता है, उसका जो पिन नंबर 29 होता है वो ग्राउंड से जुड़ा होता है। जैसे हम यहाँ पे कॉम्बो को लगाते हैं तो यहाँ पे पिन नंबर 29 पे जो 1.8 वोल्टेज होता है वो आपका 0 हो जाता है। और जैसे वोल्टेज 0 होता है CPU IC डिटेक्ट कर लेता है कि कॉम्बो आपका यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि अगर वोल्टेज 0 नहीं होगा तो CPU को पता नहीं चलेगा कि कॉम्बो लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि जब वोल्टेज 0 होता है तभी CPU IC डिटेक्ट कर पाता है कि कॉम्बो आपका लग चुका है। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाता है और 0 हो जाने पे CPU IC बड़े आसानी से कॉम्बो को डिटेक्ट कर लेता है। अब अगर इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि अगर इसकी सप्लाई ब्रेक हो जाए, जैसे पिन नंबर 29 पे अगर हम चेक करें GR वैल्यू के द्वारा, तो अगर कोई GR वैल्यू नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई इसकी ब्रेक है। लेकिन कंफर्मेशन हमें करना होगा कि CPU IC की सप्लाई ब्रेक है कि पावर IC की सप्लाई ब्रेक है। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये जो रजिस्टर लगा होता है पावर IC से भी कनेक्ट है और आपका CPU वाली सप्लाई से भी कनेक्ट होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि इस रजिस्टर को हम रिमूव कर देंगे, तो वहाँ पे रजिस्टर के दो सिल्वर पॉइंट दिखाई देंगे। उन सिल्वर पॉइंट पे हम GR वैल्यू के द्वारा पता कर सकते हैं कि CPU की सप्लाई ब्रेक है कि हमारी पावर IC वाली सप्लाई ब्रेक होती है। तो ये हमारी डिटेक्ट सप्लाई है। फर्स्ट सप्लाई यहाँ पे हमें LCD DET की सप्लाई देखने को मिलेगी जो कि 1.8 वोल्टेज के द्वारा होगा। लेकिन जैसे हम कॉम्बो को लगाएंगे यहाँ पे तो हमारा वोल्टेज 0 हो जाएगा और CPU IC आसानी से डिटेक्ट कर लेगा कि कॉम्बो यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद जब LCD यानी कॉम्बो को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद इस कॉम्बो को ऑन होने के लिए 2 वोल्टेज की और ज़रूरत पड़ती है और वो वोल्टेज होता है BDD वोल्टेज। सैमसंग के अगर हैंडसेट की हम बात करें तो उसके A to Z डिस्प्ले में BDD वोल्टेज दी जाती है कॉम्बो को ऑन होने के लिए, यानी कॉम्बो जब ऑन होगा तभी आपका कॉम्बो ऑपरेट करेगा। तो उसको ऑन होने के लिए 2 वोल्टेज की ज़रूरत होती है। एक आपका होता है BDD LCD 3.0 वोल्टेज और दूसरा होता है कि BDD LCD 1.8 वोल्टेज। ये 2 सप्लाई उसके बाद यहाँ पे बनती है। पहली सप्लाई हमारी क्या बनी, LCD DET की सप्लाई बनी। दूसरी सप्लाई हमारी क्या बनती है, BDD यानी सप्लाई यहाँ पे जनरेट होती है। एक होता है 3.0 वोल्टेज और दूसरा हमारा होता है 1.8 वोल्टेज। ये जो दोनों वोल्टेज को ऑपरेट कराया गया है वो एक LDO के द्वारा ऑपरेट कराया जाता है, यानी इनकी जो सप्लाई दी जाती है 3.0 की या 1.8 की, तो ये LDO के द्वारा इस वोल्टेज को LCD कनेक्टर तक दिया जाता है। अगर हम देखें BDD LCD 3.0 की तो यहाँ पे एक आपका LDO लगाया गया है। ये LDO है। अगर इसका सीरियल नंबर हम देखेंगे तो यह U7005 है। अगर इसको लेआउट में देखेंगे तो ये जो इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके लेआउट में जाएंगे, थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और हम उस LDO के बारे में देखेंगे। वो LDO जो होता है वो यहाँ पे लगा है। ये आपका LCD कनेक्टर होता है, जस्ट उसी के ऊपर ये LDO आपका लगाया गया। 4 लेग का एक LDO होता है, लेकिन किसी किसी इंसेंट में 5 पिन का भी LDO होता है। जो 5 पिन होता है वो बीच वाले पिन को काउंट किया जाता है, बाकी 4 लेग ही हमारे साइड में दिखाई देते हैं। जो 5वां लेग होता है या 5वां जो पॉइंट होता है, जो ग्राउंड होता है, वो बीच में दिया होता है। अगर हम इसके कलर में जाके देखेंगे तो ये हमारा वो LDO होता है जो कि 4 लेग का लगा होता है। ये LDO होता है जो 3.0 वोल्टेज LCD को देने का काम करता है।
ठीक है, तो ये कैसे ऑपरेट किया जाता है इसको देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 4 लीग का एक एलडीओ है। इन्होंने 5 पिन यहाँ पे दिखाया है, ये बीच वाला पिन होता है 5 नंबर। अब इस एलडीओ कैसे ऑपरेट करा है, इसको बी बैड सिस्टम सप्लाई दी गई, यानी इसको बीपीएस सप्लाई के द्वारा इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, तब ये एलडीओ आपका वर्क करता है। देखिए क्वालकॉम बेस सीपीयू में अगर देखेंगे तो सेकेंडरी वोल्टेज को यानी बीपीएस सप्लाई कहा जाता है, लेकिन मीडियाटेक और एक्सिनोस में देखेंगे तो बीपीएस सप्लाई को बी बैड बी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो बी बैड मतलब यहाँ पे 3.7 वोल्टेज दिया जाता है, एक फिल्टर कैप के साथ। यहाँ पे एक फिल्टर कैप लगा होता है और ये एलडीओ के पिन नंबर 4 पे इन करेगी। इनपुट को इन्होंने बीडीडी का नाम दिया है। यहाँ पे दिया है सी सप्लाई दिया है, मतलब चार्ज अनेबल सप्लाई दिया है या करंट अनेबल सप्लाई इसको बोला जाएगा, जो कि आपका सीपीयू आईसी से दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है एलसीडी अनेबल 3.0। देखिए एलडीओ का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कम वोल्टेज को ड्रॉप करके हम आउटपुट के द्वारा किसी भी सर्किट को ऑपरेट करा दें, उसी को एलडीओ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 3.7 वोल्टेज मिलता है, आउटपुट हमें कितना मिल रहा है 3.0, यानी 0.7 वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर सर्किट को वर्क करा सके। इसीलिए एलडीओ का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। पहले हैंडसेटों में एलडीओ का यूज लीनियर पावर सप्लाई के नाम से किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई इसको एक आईसी का फॉर्म दे दिया गया, अब इसी को एलडीओ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारी इनपुट सप्लाई आएगी 3.7 और इधर से सीपीयू इसको अनेबल करेगा। जब तक सीपीयू अनेबल सप्लाई नहीं देगा एलडीओ से आउटपुट सप्लाई नहीं बनेगी। तो जितना आउटपुट होगा उतने का ही एलडीओ सीपीयू ऐसी क्या करेगी, एक अनेबल सप्लाई बनाएगी। जैसे एलसीडी अनेबल 3.0 जैसे ही पिन नंबर 3 पे आएगी तो एक नंबर से हमारा वोल्टेज आउट होगा, जो एलसीडी कनेक्टर का एलसीडी के लिए वोल्टेज होगा, जिसे बीडीडी एलसीडी 3.0 वोल्टेज कहा जाता है। यही वोल्टेज आपके एलसीडी कनेक्टर पे जाएगी और यहाँ पे एक फिल्टर कैप का यूज किया गया है, ठीक है। और यही सप्लाई हमारी जाएगी एलसीडी कनेक्टर के पिन पे जाएगी। यहाँ पे लिखा है बीडीडी एलसीडी 3.0, जो कि एलसीडी कनेक्टर के पिन नंबर 11 पर ये सप्लाई भेजी जाती है, ठीक है। दूसरी जो सप्लाई होती है हमारी बीडीडी एलसीडी 1. ठीक है, तो ये बीडीडी एलसीडी 3.0 जो एलडीओ से आउट होगी, ये एलसीडी कनेक्टर के पिन नंबर 11 पे दी जाएगी। आप सेट को ऑन करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपको 3.0 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक डायोड आपका जीडी जेनर डायोड का यूज देखने को मिलेगा, जो कि एलसीडी कनेक्टर के पास में होगा। आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको 3.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर 3.0 वोल्टेज होगा तभी एलसीडी कॉम्बो आपका ऑन होगा, तभी आपका कॉम्बो वर्क करेगा। दूसरा जो वोल्टेज होता है बीडीडी एलसीडी 1.8 वोल्टेज, ये भी एक एलडीओ के द्वारा ही ये वोल्टेज को आउट कराया जाता है। अगर हम देखेंगे तो वो एलडीओ होता है यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी 5 पिन का ही है। अब देखो इसकी जो इनपुट सप्लाई दी है 4 नंबर पे, इन्होंने 2.0 दिया है, इन्होंने बी बैड सप्लाई नहीं लिया, मतलब बीपीएस सप्लाई 3.7 नहीं लिया, इन्होंने एक सप्लाई लिया है 2.0 का, वो भी बक वोल्टेज की एक सप्लाई इन्होंने ली है, जो PMIC के एलडीओ सेक्शन से इन्होंने ली है। और ये सप्लाई होती है 4 नंबर पे इन करती है और 2 और 5 नंबर इसका ग्राउंड होता है। पिन नंबर 3 अनेबल होता है, जो सीपीयू आईसी से एक अनेबल सप्लाई आएगी एलसीडी अनेबल 1.8 वोल्टेज, ये हमारी आईसी के पिन नंबर 3 पे इन करेगी। जैसे अनेबल सप्लाई आएगी आईसी के पिन नंबर 1 से हमें एक आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट होगा बीडीडी एलसीडी 1.8 की, और यही जो सप्लाई होगी वो एलसीडी कनेक्टर की जाएगी पिन नंबर 15 पे आपकी ये सप्लाई देखने को मिलेगी। लेकिन डायरेक्ट सप्लाई नहीं जाती है, यहाँ पे एक कैपेसिटर या एक डायोड आपको लगा हुआ दिखाई देता है, ताकि आपकी कॉम्बो लगा होगा तो डायरेक्टली पिन को आप चेक नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे वोल्टेज का पता नहीं कर सकते। इसीलिए कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं कि आप कंपोनेंट पे वोल्टेज चेक कर सकते हो। अगर वोल्टेज कंपोनेंट पे आ रहा है तो इसकी मतलब सप्लाई ओके है, अगर कंपोनेंट पे वोल्टेज नहीं आता है तो सप्लाई आपकी ब्रेक होती है, ठीक है। तो जब ये सप्लाई हमारी बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि लाइट आईसी को ऑपरेट कराया जाता है, मतलब इसको एक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 सप्लाई बन जाने के बाद सप्लाई से कॉम्बो का डिटेक्शन हो जाता है, कॉम्बो को ऑन होने के लिए वोल्टेज मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लाइट आईसी को यहाँ पे ऑपरेट कराया जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है। तो यहाँ पे एक बीबैड की एक सप्लाई दी जाती है, बीबैड सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लाइट आईसी को ऑन होने के लिए सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे कुछ फिल्टर कैप और डायोड कंपोनेंट का यूज किया गया है। यही सप्लाई आपकी जाती है इस लाइट आईसी के
जो कि रो और कॉलम के हिसाब से इन्होंने बॉल को डिवाइड करके यहाँ पे समझाया है। तो पिन नंबर अगर A2 पे हम देखें, उसके बॉल नंबर A2 को अगर देखेंगे तो LX3 लगा है, मतलब यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल के द्वारा यहाँ पे सप्लाई दी गई है। लेकिन LX3 अभी ऑपरेट नहीं होगी, LX3 को बाद में ऑपरेट कराया जाता है, बट LX3 को A2 बॉल पे सप्लाई दी जाती है ताकि यहाँ पे सप्लाई बनी रहे। जब इसको ऑपरेट कराया जाएगा तो यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगा। LX का मतलब होता है स्विचिंग, और किसी किसी हैंडसेट में SW लिखा होता है, किसी किसी हैंडसेट में LX के नाम से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे स्विचिंग के लिए मॉसफेट लगा हुआ है, तो बूस्ट कॉइल को यहाँ पे स्विच कराया जाता है। यही सप्लाई आपकी एक फिल्टर कैप यहाँ पे लगा हुआ है, यही सप्लाई आपकी जाती है उसके लाइट आईसी के बॉल नंबर A4 पे, जिसपे उन्होंने लिखा है ये वोल्टेज इन, यानी एनोड वोल्टेज यहाँ पे इन कराया जाता है। ये हमारा वोल्टेज इन हुआ। A2 पे हमारा LX3 हुआ, लेकिन LX3 अभी हमारा डीएक्टिवेट होता है, LX3 अभी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। यही सप्लाई एक बूस्ट कॉइल के द्वारा भेजी जाती है, D1 E1 पे भेजी जाती है, जिसको इन्होंने लिखा है LX1, यानी यहाँ पे D1 E1 पे पहली स्विचिंग यहाँ पे कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगा है और ये जो बॉल होते हैं वो मॉसफेट से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही स्विचिंग होता है तो या इस आईसी के द्वारा एक पहला आउटपुट देखने को मिलता है। देखिए जो आपका BON लिखा है, इसको किसी की ट्रिगर की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट होगा, यहाँ से आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ सप्लाइयाँ होती हैं उनको ट्रिगर की जरूरत होती है। जैसे LX3 है, जब तक इसको ट्रिगर नहीं किया जाएगा, जब तक यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट नहीं होगा, तो हमें आउटपुट 3 देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे D1 E1 पे स्विचिंग हुआ। जैसे ही स्विचिंग होती है तो D2 E2 E3 ये 3 बॉल से हमें पहला आउटपुट देखने को मिलता है इस आईसी का। जो लाइट आईसी से पहला आउटपुट निकलता है BO1 का मतलब होता है वोल्टेज आउट 1 होता है। यहाँ पे दिए हैं कुछ फिल्टर कैप आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस लाइट आईसी की खासियत क्या है कि इस लाइट आईसी के पास में देखेंगे ना तो 3 कंपोनेंट्स आपको जैसे NPC होते हैं ये सीरीज में लगे हुए दिखाई देते हैं। ये इसकी खासियत होती है। हम आपको हार्डवेयर सोल्यूशन में उस आईसी के बारे में दिखाते हैं। ये जैसे हमारी है वही लाइट आईसी है जिस लाइट आईसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको इसके मीटिंग में दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 बूस्ट कॉइल लगा है और यहाँ पे कैपेसिटर देखिएगा तो ये सीरीज में लगे होते हैं, मतलब लाइन से लगे होते हैं। देखने से पता चलता है कि ये हमारे लाइट सेक्शन के कंपोनेंट हैं। यहाँ पे आपके देखिए लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगाया गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइट आईसी होती है। और जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं जो हमारे आउटपुट में यानी पहले आउटपुट में मिलती है, तो ये 3 कैपेसिटर लगे हुए। अगर हम यहाँ से चेक करेंगे एक दूसरे से, जैसे यहाँ से अगर हम सप्लाई को चेक करना चाहें तो इस कैप पे लगाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो हमें हर जगह कंटिन्यूटी मिलेगा जो इसके सप्लाई में लगे हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल कॉइल का यूज किया गया है, फिर नॉर्मल कॉइल के बाद इन्होंने एक कैपेसिटर लगाया है और यहाँ पे जो सप्लाई हमारी बन के निकली उसको BDD LCD ELBDD 4.6 वोल्टेज कहा गया है। ये जो हमारी सप्लाई होती है वो ग्राफिक की वोल्टेज होती है, प्लस वोल्टेज होती है। जैसे चाइनीज एंड्रॉइड में आपने देखा होगा कि वहाँ पे 15 वोल्ट की डिस्प्ले आईसी लगाई जाती है या PMI आईसी से 2 ग्राफिक के वोल्टेज वहाँ पे रिलीज किए जाते हैं LCD के लिए, यानी ग्राफिक को ऑपरेट कराने के लिए। क्योंकि ग्राफिक सेक्शन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ग्राफिक की जो सप्लाई होती है उसमें ग्राफिक के डाटा होते हैं, उसमें पॉजिटिव डाटा और नेगेटिव डाटा दी जाती है। तो इसीलिए उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की ज़रूरत होती है। जब तक पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, जब तक ग्राफिक आपका वर्क नहीं करता है, डिस्प्ले पे ग्राफिक शो होने नहीं देता है। तो ये ग्राफिक की पहली वोल्टेज होती है, क्योंकि एमोल्ड में या OLED डिस्प्ले में इसके नाम को चेंज किया गया है। लेकिन यही चीज़ अगर LCD में आप देखोगे तो वहाँ पे BSP BSN के नाम से वो सप्लाई देखने को मिलती है। BSP मतलब वोल्टेज सीरियल पॉजिटिव प्लस 5 वोल्ट और BSN मतलब होता है वोल्टेज सीरियल नेगेटिव माइनस 5 वोल्ट। तो वहाँ पे हमें उस तरह देखने को मिलता है, उस नाम से देखने को मिलता है। लेकिन अगर एमोल्ड या OLED की बात करें तो यहाँ पे ग्राफिक का जो प्लस वोल्टेज होता है उसको BDD LCD ELBDD 4.6 वोल्टेज के नाम से शो किया जाता है। और यही सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, LCD कनेक्टर पे जाती है। देखते हैं LCD कनेक्टर की किस पिन पे जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है BDD LCD ELBDD 4.6 वोल्टेज और यही हमारी सप्लाई जाती है LCD कनेक्टर के पिन नंबर 7 और 9 पे जाती है। और 7 9 पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें 4.6 वोल्टेज वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ग्राफिक का प्लस वोल्टेज है। जब ये सप्लाई हमारी पहुँचती है तो उसके बाद CPU IC क्या करता है कि MIPI सप्लाई सर्किट का जो स्टार्ट करता है, LCD कनेक्टर को देता है। MIPI मतलब होता है, ये MIPI सर्किट 2 सेक्शन में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। आपने देखा होगा जैसे कैमरा सेक्शन होता है और ग्राफिक सेक्शन होता है। डिस्प्ले के लिए 2 सेक्शन में MIPI
सर्किट का यूज किया जाता है। मीपी सर्किट का यूज में अगर इसमें देखेंगे तो ग्राफिक सेक्शन में अगर आप देखिएगा तो ग्राफिक सेक्शन में आपको डाटा 0 से लेके डाटा 3 तक सप्लाई देखने को मिलता है। इसमें क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव होता है। और ये डाटा में इसमें क्या होता है, ग्राफिक के डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा दी जाती है, वो आपकी जो आती है वो सीपीयू आईसी से आती है। अगर हम सैमसंग हैंडसेट की बात करें तो इसमें जो ग्राफिक सप्लाई होती है मोस्टली इंटरनल रखता है, लेकिन अगर हम चाइनीज एंड्रॉयड की बात करें तो वहाँ पे 4 पिन की ग्राफिक फिल्टर ऐसी देखने को मिलती है जो सीपीयू और एलसीडी कनेक्टर के बीच में लगाया जाता है। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर ग्राफिक फिल्टर ऐसी ओपन हो जाती है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें ग्राफिक की कोई भी पिन की सप्लाई ब्रेक हो जाए, चाहे पॉजिटिव की या नेगेटिव की, तो डायरेक्टली हमें सीपीयू पे काम करना होता है। तो ये डायरेक्ट सीपीयू आईसी से दी जाती है। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें चाइनीज में, तो जिस साइड ग्राफिक की सप्लाई दी जाती है उसकी एक अलग पहचान होती है। उसमें 1 पिन ग्राउंड होता है, 2 पिन सप्लायर होता है, 1 पिन ग्राउंड होता है, 2 पिन सप्लायर होता है। लेकिन अगर सैमसंग में हम देखें तो सैमसंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपने कॉम्बो को ऑपरेट कराने के लिए डायरेक्टली उन्होंने सारी पिनों की सप्लाई ले ली है और हमें यहाँ पे 10 पिन की सप्लाई देखने को मिलती है, क्योंकि 5 ग्राफिक फिल्टर आईसी लगी होती हैं। तो 5 के हिसाब से देखेंगे तो 10 पिन की जो सप्लाई होती है वो हमारी ग्राफिक की होती है। तो सीपीयू आईसी क्या करता है, इस सप्लाई को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये सप्लाई हमें देखने को मिलेगी। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जीआर वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है इस कॉम्बो को ऑपरेट होने के लिए, क्योंकि हमारा प्लस वोल्टेज यहाँ पे पहुँच गया ग्राफिक का, यहाँ पे हमारा 3.0, 1.8 वोल्टेज, ये सारे वोल्टेज हो गए। तो उसके बाद जब ग्राफिक सप्लाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो इस ग्राफिक को प्लस वोल्टेज तो यहाँ से मिल जाता है, क्योंकि प्लस वोल्टेज तो यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। उसके बाद इसको माइनस वोल्टेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि माइनस वोल्टेज अगर नहीं दिया जाएगा तो ये जो ग्राफिक की सप्लाई होती है ये आपकी वर्क नहीं करेंगी, ग्राफिक आपका डिस्प्ले पे शो नहीं होता है। तो माइनस वोल्टेज के लिए क्या करना होता है कि एलसीडी कनेक्टर से जब मीपी सप्लाई यहाँ पे आ जाती है तो उसके बाद एलसीडी कनेक्टर से एक सप्लाई दी जाती है जिसको एलईडी ऑन टू के नाम से जाना जाता है। ये एलसीडी कनेक्टर से निकलती है और ये एलसीडी कनेक्टर के पिन नंबर 19 से ये सप्लाई निकलती है, जो कि एक नेगेटिव सप्लाई होती है। अगर हम इस पे चेक करेंगे तो 1.8 वोल्टेज हमको देखने को मिलेगा। और यही सप्लाई हमारी कहाँ पे जाती है, लाइट आईसी को दी जाती है। कि लाइट आईसी को दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे प्लस वोल्टेज होता है ग्राफिक का, उसको ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर नेगेटिव वोल्टेज है तो नेगेटिव वोल्टेज को ट्रिगर की जरूरत होती है। जब तक आईसी को ट्रिगर नहीं किया जाएगा जब तक हमारा माइनस वोल्टेज एलसीडी कनेक्टर को नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ से एक नेगेटिव सिग्नल होती है, सिग्नल सप्लाई होती है, ये यहाँ से निकलती है जो कि लाइट आईसी को दी जाती है। अब लाइट आईसी के देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है D3 बोल पे अगर देखेंगे तो BO2 के नाम से जाना जाता है, या एलईडी ऑन टू यहाँ सप्लाई का नाम दिया है, लेकिन अगर बॉल पे देखेंगे तो इसको BO2 के नाम से दिया है। मतलब ये सप्लाई जो भेजी गई है वो किसके लिए भेजी गई है, आउटपुट दूसरे के लिए, यानी दूसरे आउटपुट की जरूरत पड़ी, इसीलिए ये नेगेटिव सिग्नल यहाँ पे दी गई। जब तक ये नेगेटिव सिग्नल नहीं आएगी ये लाइट आईसी क्या करेगी, दूसरा आउटपुट सप्लाई यहाँ से जनरेट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही ये हमारी सप्लाई लाइट आईसी के अंदर इन करती है तो यहाँ पे हमारा एक स्विचिंग स्टार्ट होता है। आप देखिएगा जो एमोल डिस्प्ले होते हैं वो या वो एलईडी डिस्प्ले आईसी होती हैं, उसमें आप देखेंगे तो एक बूस्ट कॉइल होता है जो ग्राउंड से जुड़ा होता है। तो जब ये हमारी सिग्नल सप्लाई आती है तो ग्राउंड से बूस्ट कॉइल क्या करता है, स्विचिंग स्टार्ट करता है। और ये चीज़ कहीं भी अगर आप देखिएगा, अगर बूस्ट कॉइल ग्राउंड से स्विच करता है तो बूस्ट कॉइल का जो आउटपुट होता है वो हमेशा माइनस वोल्टेज होता है। तो जब ये ग्राउंड से स्विचिंग स्टार्ट करता है, C4, C5, D5 बोल पे LX2 है, मतलब 2 नंबर की स्विचिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि इसको ट्रिगर मिल गया, इसको डायरेक्शन मिल गया कि अब आप यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दूसरे वोल्टेज की ज़रूरत है, माइनस वोल्टेज वहाँ पे LCD कनेक्टर को देना है। तो जैसे ये यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट करता है तो D4, E4, E5 से हमें 2 नंबर का आउटपुट निकलता है, जो कि कुछ पैरेलल कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, कैपेसिटर लगाए जाते हैं, एक नॉर्मल कॉइल लगाया गया, फिर एक कैपेसिटर लगाया गया। इनसे सप्लाई होते हुए कहाँ पे जाती है, LCD कनेक्टर के पिन नंबर 1 और 3 पे। ये हमारी माइनस की ग्राफिक की माइनस वोल्टेज होती है जो पिन नंबर 1 और 3 पर दी जाती है।
इस सप्लाई का नाम इन्होंने दिया है BDD-LCD ELBSS। BSS मतलब वोल्टेज सोर्स टू सोर्स -4.4 वोल्टेज। और ये कहाँ पे जाएगी? LCD कनेक्टर पे जाएगी। इस सप्लाई का एक कंपोनेंट LCD कनेक्टर के पास में भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारी सप्लाई के कंपोनेंट्स आपको लाइट IC के पास मिलेंगे, आपको कनेक्टर के पास में भी इसकी सप्लाई मिलेगी, ताकि आप आसानी से इसको वोल्टेज को चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये सप्लाई हमारी जा रही है कि नहीं जा रही है। तो LCD कनेक्टर के पास अगर हम देखें 1 और 3 पे, यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 3, और अगर देखेंगे BDD-LCD ELBSS -4.4, एक ग्राफिक की माइनस वोल्टेज होती है। इसके सप्लाई में एक कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा जो LCD कनेक्टर के ही पास में लगा होता है। तो ये हमारी माइनस वाली सप्लाई होती है। जब ग्राफिक के प्लस और माइनस वोल्टेज पहुंच जाते हैं तो उसके बाद CPU IC 2 सप्लाई और स्टार्ट करता है। उस सप्लाई का नाम होता है DISP TE सप्लाई, और दूसरी सप्लाई होती है FG एरर होती है, जो कि डायरेक्ट हमारा CPU IC से ये सप्लाई दी जाती है। TE का मतलब होता है टेयरिंग इफेक्ट होता है, FG का मतलब होता है फिगर एरर। TE का मतलब होता है कि टेयरिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो हम डिस्प्ले पे इमेज शो होता है या डिस्प्ले पे जो इमेज दिखाए जाते हैं उस इमेज को रीसाइज करके ये जो 2 सप्लाई होती है एक परफेक्ट डायरेक्शन में शो करने का काम करती है। तो इसीलिए इनकी जो सप्लाई होती है डायरेक्ट CPU IC से दी जाती है। TE मतलब टेयरिंग इफेक्ट होता है, FG मतलब फिगर एरर बोला जाता है। ये डायरेक्ट 2 सप्लाई होती है। ये जितने भी ग्राफिक या जितने भी इमेज डिस्प्ले पे शो किए जाते हैं तो उनको ये रीसाइज करके मतलब एक परफेक्ट डायरेक्शन में दिखाते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि डिस्प्ले पे जो इमेज दिखते हैं एक परफेक्ट डायरेक्शन में दिखते हैं और देखने में अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अगर यही TE की सप्लाई या FG एरर की सप्लाई ब्रेक हो जाए, CPU IC से इनकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है। जैसे आधा डिस्प्ले आता है, आधा डिस्प्ले ग्राफिक वर्क करता है, या स्क्रीन आपका उल्टा हो जाता है, या जो उसमें इमेज दिखाया जाता है इमेज आपको परफेक्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे किसी का हैंड होता है, वो हैंड अगर देखेंगे तो एक परफेक्ट डायरेक्शन में नहीं दिखाई देगा, हैंड कहीं ना कहीं से निकला हुआ दिखाई देगा। उनका जो हेड होता है, हेड भी देखेंगे या उनके हेयर देखेंगे तो वो सब अलग अलग दिखाई देंगे। मतलब उससे पता चल जाता है कि जो इमेज है वो इमेज हमको परफेक्ट डायरेक्शन में शो नहीं हो रहा है। जैसे आजकल प्रॉब्लम आ रही है कि स्क्रीन का उल्टा हो जाना, स्क्रीन उल्टा हो जाता है, या आपका डिस्प्ले आधा शो करता है, आधा डिस्प्ले दिखाता है, आधा डिस्प्ले पे ग्राफिक शो ही नहीं करता है। इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आपकी TE या FG एरर की सप्लाई ब्रेक हो जाने से आती है। एक नेगेटिव सप्लाई होती है जो डायरेक्ट CPU IC से इंटरनली जोड़ा जाता है। अगर किसी भी हैंडसेट में इमेज प्रॉपर नहीं दिखता है या इमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हमें इन 2 सप्लाई को चेक करना होता है। एक GR वैल्यू के द्वारा पता चल जाता है कि सप्लाई इनकी ओके है कि नहीं। अगर GR वैल्यू नहीं आता है तो हमें CPU IC को रिबोल करना होता है। तो AB सप्लाई हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और एमोल्ड में या वो LED डिस्प्ले में ये सप्लाई देखने को मिलती है। आप अदर हैंडसेट में भी आप देखोगे तो TE सप्लाई देखने को मिलती है। टेयरिंग इफेक्ट इसकी सप्लाई हर A to Z एंड्रॉयड हैंडसेट में देखने को मिलेगा। सैमसंग के हैंडसेट में FG एरर भी मतलब 2 सप्लाई आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारा TE होती है। अगर ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम या इमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप इन दोनों सप्लाई को चेक करके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। जब ये सप्लाई हमारी बन जाती है तो CPU IC क्या करता है, एक बार ग्राफिक को रीसेट मारता है। यहाँ पे लिखा हुआ है TPOLED रीसेट सप्लाई। ये भी डायरेक्ट CPU IC से आती है। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इन्होंने एक TP पॉइंट बना रखा है क्योंकि डायरेक्ट CPU IC से आने का मतलब अगर रीसेट लाइन ब्रेक तो डायरेक्टली हमें CPU पे काम करना होता है। लेकिन इन्होंने TP पॉइंट दिया है कि TP पॉइंट से भी आप इस सप्लाई को ओके कर सकते हो, रीसेट लाइन को भी चला सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो अगर रीसेट लाइन ब्रेक हो जाता है, जैसे रीसेट लाइन CPU IC से आप नहीं करना चाहते हो तो अलग से आप एक सर्किट ड्रॉ करके उसको रीसेट लाइन बना सकते हो, मतलब रीसेट सप्लाई को इसको ऑपरेट करा सकते हो। अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, अगर मैं उसी भी वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी हैंडसेट में अगर रीसेट सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो अलग से बगैर CPU IC को निकाले हम अलग से रीसेट लाइन कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करा सकते हैं, वो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपको आपके लिए लेके आएंगे। आप उसमें ज़रूर देखिएगा कि रीसेट लाइन को कैसे ओके किया जाता है बगैर CPU IC को निकाले।
ठीक है, तो ये एक बार क्या करता है, ग्राफिक को रीसेट मारता है। तो जब रीसेट मारता है तो ग्राफिक तो वर्क करता है, लेकिन ग्राफिक ब्लैंक शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि यहाँ पे लाइट की सप्लाई वर्क नहीं करती है। तो सीपीयू आईसी क्या करता है, लाइट की सप्लाई को ऑपरेट कराने के लिए, क्योंकि ग्राफिक हमें दिखेगा कब, जब लाइट यहाँ पे शो होगी तभी हमें ग्राफिक देखने को मिलेगा। अब लाइट ही नहीं आएगी तो सीपीयू तो रीसेट मारेगा, ग्राफिक तो आएगी नहीं, तो हमें तो यही पता चलेगा भैया ग्राफिक तो नहीं आ रही है। लेकिन ग्राफिक क्यों नहीं आ रही है, उसका एक्चुअल रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की सप्लाई नहीं अभी एक्टिवेट की गई है, अभी ऑन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे लाइट की सप्लाई को ऑन होने के लिए एलसीडी कनेक्टर से ही आपकी एक सप्लाई निकलती है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है EL ऑन 1, यानी एलईडी ऑन 1 की सप्लाई यहाँ पे निकलती है। और जो कि एलसीडी कनेक्टर के अगर हम पिन पे देखें तो 19 नंबर से ये सप्लाई आपकी दी जाती है। लेकिन ये सप्लाई दो डायरेक्शन में जाती है, एक आपका सीपीयू के लिए जाती है और एक सप्लाई जो जाती है वो लाइट आईसी के लिए जाती है। देखो, लाइट आईसी के लिए जाती है, लाइट आईसी को ट्रिगर करने, लाइट आईसी को बताने कि भैया अब हमको लाइट की सप्लाई की जरूरत है। तो और सीपीयू आईसी के लिए ये सप्लाई जाती है, क्योंकि सीपीयू आईसी को पता होना चाहिए कि लाइट की सप्लाई के लिए मतलब यहाँ से ट्रिगर हो चुका है, लाइट आईसी को सिग्नल दे दिया गया है, तभी सीपीयू आईसी क्या करेगा, यहाँ पे रीसेट लाइन को एक्टिवेट करेगा। अगर सीपीयू को नहीं पता चलेगा तो यहाँ पे रीसेट लाइन को एक्टिवेट नहीं करेगा तो लाइट की सप्लाई तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ग्राफिक नहीं शो करेगा, फिर भी आपका डिस्प्ले ब्लैंक ही शो करेगा। तो यहाँ से एक सप्लाई निकली, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है जो कि इंटरनली इसको शॉर्ट किया जाता है। अगर आप लेयर को स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट को ये शॉर्ट करके रखा जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने दिखाया है, अगर आपको देखना है तो ये जो आपका रजिस्टर होता है यहाँ पे देखिएगा, अगर आप हार्डवेयर सोल्यूशन में देखेंगे तो ये वही रजिस्टर होता है जो वहाँ पे दिखाया गया, ये इंटरनली शॉर्ट किया जाता है। अगर ये ओपन हो जाते हैं, बाय द वे इनकी सर्किट ब्रेक हो जाती है, तो इसको स्क्रैच करके जंपर से ओके करना पड़ता है। तो ये वो रजिस्टर है, यहाँ से सप्लाई आपकी कहाँ पे जाती है, सीपीयू आईसी को एक सप्लाई पहुँच जाएगी। जैसे सीपीयू आईसी को सप्लाई पहुँचेगी, सीपीयू समझ जाएगा कि अब हमको रीसेट मारना है, और ये सप्लाई जैसे ही लाइट आईसी को पहुंचेगी, यहाँ पे अगर लाइट आईसी में देखेंगे तो देखिए क्या नाम उन्होंने दिया है, यहाँ पे देखिए एलईडी ऑन 1, तो इन्होंने लिखा है BO3, यानी हम ये जो सप्लाई दी जा रही है, एलसीडी कनेक्टर ने जो ये सप्लाई दिया है, किसके लिए दिया है कि हमें आउटपुट 3 चाहिए, यानी तीसरे आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। और जब तक ये सप्लाई नहीं आएगी, यहाँ से 3 नंबर का स्विचिंग स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगा और 3 नंबर की आउटपुट सप्लाई हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हमारी दी जाती है कितने पे, C3 बोल पे दी जाती है, यहाँ पे लिखा है BO3। जैसे ये सप्लाई आती है तो ये लाइट आईसी क्या करती है, यहाँ पे 3 नंबर पे यानी A2 बोल पे स्विचिंग स्टार्ट करती है, और जैसे यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट होती है तो A1 बोल से हमें तीसरे नंबर की आउटपुट सप्लाई निकलती है, जिसको BO3 बोला गया, वोल्टेज आउटपुट 3 बोला गया, वोल्टेज आउट 3 बोला गया। यही वो हमारी 3 नंबर की सप्लाई होती है। तीसरी आउटपुट होती है जो मोस्ट मेन आपकी लाइट की सप्लाई होती है। अगर ये सप्लाई आउट नहीं हो, सारी सर्किट ओके रहेगी, वर्किंग में रहेगी, लेकिन आपका लाइट वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारी जो सप्लाई होती है A1 बॉल से निकलती है। यहाँ पे 2 फिल्टर कैप लगाए गए, एक नॉर्मल कॉयल लगाया गया, फिर फिल्टर कैप लगाया गया। इनसे सप्लाई होते हुए कहाँ पे जाती है, LCD कनेक्टर पे जाती है। इस सप्लाई का नाम इन्होंने दिया है BDD LCD ELA BDD 7.3 वोल्टेज। देखिए, अगर एलसीडी में आप देखिएगा ना, जिसमें चाइनीज एलसीडी होते हैं या 6 पिन की लाइट ऐसे लगाई जाती है, 12 वोल्ट की, 9 वोल्ट की, अगर उसमें देखेंगे ना तो जो एनोड वोल्टेज होता है वो 10 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट होता है। लेकिन अगर हम एमोल्ड में बात करें या वो एलईडी डिस्प्ले में बात करें तो जो हमारा एनोड वोल्टेज होता है वो 7.3 होता है, ये फिक्स होता है। मतलब आप A to Z हैंडसेट में चेक कीजिए, जिस भी हैंडसेट में वो एलईडी डिस्प्ले यूज किया गया है या एमोल्ड डिस्प्ले यूज किया गया है, उसमें जो हमारा एनोड वोल्टेज होगा वो 7.3 वोल्टेज होगा, ये फिक्स होगा। यही हमारी सप्लाई होती है एलसीडी कनेक्टर के। पिन नंबर और देखते हैं किस पे जाती है, ये हमारा पिन नंबर 13 है। यहाँ पे भी एक फिल्टर कैप या और एक डायोड आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारी सप्लाई होती है एलसीडी कनेक्टर, एलसीडी की होती है, यानी एनोड सप्लाई होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है BDD LCD ELA BDD 7.3, और ये कहाँ पे दी जाती है, एलसीडी कनेक्टर के पिन नंबर 13 को दी जाती है। जैसे हमारी लाइट की सप्लाई यहाँ पे एनोड सप्लाई पहुँचती है, सीपीयू आईसी क्या करता है, ग्राफिक को रीसेट मारता है, और जैसे ग्राफिक को रीसेट मारता है तो डिस्प्ले यानी कॉम्बो आपका 100% ऑन हो जाता है और कॉम्बो प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है।
तो ये होता है कि एक एमोलेड डिस्प्ले कैसे वर्क कराया गया है या ओएलईडी डिस्प्ले कैसे वर्क कराया जाता है, ये इनका प्रोसेस होता है। और कभी भी इसमें प्रॉब्लम आती है, जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता होगा, एक-एक सप्लाई के बारे में नहीं पता होगा, आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते हो। बहुत प्रॉब्लम आती है रिपेयरिंग करने में। अक्सर देखा गया कि सैमसंग के हैंडसेट में अगर ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिपेयर करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि कौन-कौन सी सप्लाई पे कब बनती है, कौन सी सप्लाई कब दी जाती है, कब हमें कितना वोल्टेज बनता है, कैसे उसको चेक किया जाता है। जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता होगा, एमोलेड डिस्प्ले को आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये होता है हमारा एक ओएलईडी डिस्प्ले के कैसे ऑपरेट कराया गया, कौन-कौन सी सप्लाई दी गई, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। तो इस तरीके से हमारा ओएलईडी डिस्प्ले ऑपरेट कराया जाता है। किसी भी हैंडसेट में, खासकर सैमसंग में देखिएगा तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कराया जाता है। तो ये होता है, एक सप्लाई थी, एक सर्किट था, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, मल्टीटेक फैमिली से जुड़ने के लिए, या इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें। थैंक यू।